हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम लोग जीएसटी के विषय में थोड़ा सा देखेंगे। जीएसटी में खास करके अभी जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से आप लोग नील रिटर्न को अपने मोबाइल से एसएमएस के द्वारा फाइल कर सकते हैं, उसी विषय में अभी हम जानकारी प्रदान कर रहे हैं। और यह जानकारी जो है सीबीआईसी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में 27/6/2020 को दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से जो है हम लोगों को एसएमएस करना है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग देखे थे जो कि एसएमएस के द्वारा जो है रिटर्न फाइलिंग होगा, नील रिटर्न फाइलिंग होगा। तो आज हम लोग GSTR 3B और GSTR 1 दोनों के विषय में, GST 3B जो है और GSTR 1 जो है, दोनों का नील रिटर्न हम लोग किस तरह से अपने मोबाइल से एसएमएस के थ्रू फाइल करेंगे, वही चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए, यह हम खोल के रखे हुए हैं CBSE का, CBIC का प्रेस विज्ञप्ति जो है, यह 27/6, देखिए यहाँ डेट भी दिया हुआ है आपका, 27/6 का दिया हुआ है। ठीक है, यह जारी किया गया है। इसमें नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है। इसमें जीएसटी करदाताओं की सुविधा की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम के रूप में सरकार ने जुलाई 2020 के पहले सप्ताह से GSTR 1, देखिए GSTR 1 फॉर्म में नील स्टेटमेंट दाखिल करने हेतु एसएमएस फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मतलब जुलाई 2020 से, ठीक है, जुलाई 2020 के पहले सप्ताह से जो है आप लोग आराम से जो है GSTR 1 का नील रिटर्न जो है मोबाइल के एसएमएस से फाइल कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने कहा कि GSTR 1 फॉर्म में एसएमएस के माध्यम से भी नील स्टेटमेंट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने से 12 लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं हेतु GST अनुपालन को आसान बनाने में काफ़ी सुधार होगा। वर्तमान में इन करदाताओं को प्रत्येक माह अथवा प्रत्येक तिमाही में कॉमन पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करके GSTR 1 फॉर्म में अपनी जावक आपूर्ति मतलब आउटवार्ड सप्लाई से संबंधित स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ता है। तो जैसे कहा गया है कि पहले हम लोग नील रिटर्न भी अगर फाइल करना होता था तो उस समय हम लोग आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करते थे। इसके बाद जो है फिर हम लोग नील रिटर्न ही फाइल करना है तो फिर भी हम लोगों को लॉगिन और पासवर्ड के द्वारा ही फाइल करना पड़ता था। उसके बाद अकाउंट लॉगिन पासवर्ड के द्वारा हम लोग अकाउंट ओपन करते थे, इसके बाद जो है हम लोग फाइल करते थे। लेकिन अब जो है इसमें सुविधा दी गई है कि GSTR 1 फॉर्म में भी अगर आपका नील रिटर्न है तो एसएमएस के माध्यम से, जो मोबाइल आपका उस पर रजिस्टर्ड है, एसएमएस के माध्यम से आप लोग आराम से GSTR 1 फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। नील जावक आपूर्ति मतलब आउटवार्ड सप्लाई जिसका नील है वाले GST करदाताओं को GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वही चीज़ जो अभी हम बता रहे थे कि लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनका नील है रिटर्न, वे अपना नील स्टेटमेंट GSTR 1 फॉर्म में मात्र एक SMS के माध्यम से दाखिल कर पाएंगे। एक SMS भेजिए और आपका जो है रिटर्न फाइल हो जाएगा। वे अपने द्वारा दाखिल स्टेटमेंट या रिटर्न एप्लीकेशन की स्थिति पुष्टि के लिए GST पोर्टल पर लॉगिन कर सर्विस, इसके बाद रिटर्न, इसके बाद ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर नेविगेट कर पता लगा सकते हैं। मतलब आप लोग जब फाइल कर लीजिएगा एसएमएस के थ्रू तो आप लोगों को इस तरह से पहले जो है सर्विस में जाना है, लॉगिन पासवर्ड के द्वारा जो है आईडी पासवर्ड आपका जो भी है उसके द्वारा लॉगिन करेंगे पोर्टल को और सर्विस में जाके रिटर्न को क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर देख के आप लोग अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं कि फाइल हुआ या नहीं। वैसे 100% इसमें हो जाता है फाइल, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। ध्यान दें कि एसएमएस के माध्यम से GSTR 3B फॉर्म में नील मासिक रिटर्न दाखिल की सुविधा, देखिए एसएमएस के माध्यम से जो है 8 जून 2020 से ही GSTR 3B के लिए 8 जून 2020 से यह सुविधा जो है उपलब्ध करा दी गई है। जिन करदाताओं को GSTR 3B फॉर्म में नील रिटर्न दाखिल करना है वे एसएमएस की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मतलब 8 जून से ही यह प्रोवाइड कर दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है कि आप लोग अगर GSTR
3B आपका नील रिटर्न है तो उसको आराम से अपने मोबाइल से SMS के द्वारा फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब SMS सुविधा को शुरू करने के लिए ऐसे करदाता जो अपने GSTR 1 फॉर्म में नील स्टेटमेंट दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें क्या लिखना है? नील। मैसेज बॉक्स में नील लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद R1 लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर GST नंबर अपना टाइप करना है, जो भी आपका नंबर है, स्पेस देना है, उसके बाद टैक्स पीरियड इन MMYY के फॉर्मेट में, मतलब आपका टैक्स पीरियड क्या है। जैसे तीसरा महीना हुआ, तीसरा महीना 2020 का, तो 032020 वही चीज़ जो है अभी आगे बताया जाएगा रूप में हम लोग टाइप करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसको जो है 14409 पर SMS भेजना है। ठीक है, अब देखिए उदाहरणार्थ वह पूरी तरह से समझाया गया है। नील, नील के बाद स्पेस दिया है, इसके बाद R1, फिर स्पेस, यहाँ GST नंबर आपका जो भी है वो डालना है। इसके बाद जो है यहाँ देखिए चौथा महीना है तो 04/2020, अगर तीसरा महीना होगा तो 03/2020। इस तरह से हम लोग टाइप करके इसको 14409 पर भेज देंगे तो आपका नील रिटर्न फाइल हो जाएगा। यह हुआ मासिक रिटर्न हेतु, जिसका कि मंथली GSTR 1 जाता है उनके लिए। अब जो है जिनका तिमासिक जाता है, मतलब क्वार्टरली रिटर्न जाता है, उनके लिए देखिए नील लिखना है, इसके बाद स्पेस देना है, फिर R1 लिखना है, इसके बाद अपना R1 के बाद फिर स्पेस है, इसके बाद अपना GST नंबर हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद जो फिर स्पेस है, और स्पेस के बाद जो है जिस महीने का आप दाखिल कर रहे हैं, जिस तिमासिक का, उसका लास्ट महीना इस पर इंगित करना है। 06 हो गया, अब 2020 यह हो गया अप्रैल मई जून का। देखिए अप्रैल और जून का 2020 का, अप्रैल से जून तक जो है 3 महीना होता है, तो जून में हम लोग फाइल कर रहे हैं, इसलिए जून का जो है 06/2020 यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से 14409 पर जो है इसका मैसेज सेंड कर देंगे। जैसे ही मैसेज सेंड करेंगे इसके बाद जो है 6 डिजिट का कोड मिलेगा, 6 डिजिट का आपको कोड मिलेगा और यह 30 मिनट तक वैध होगा। ठीक है, 30 मिनट तक हम इस कोड को यूज कर सकते हैं। और इस कोड को कैसे फिर से हमको डालना है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे CNF स्पेस R1, ठीक है, स्पेस और यह कोड डाल देंगे। ठीक है, स्पेस डाल के फिर कोड डाल देंगे, जो 6 डिजिट का कोड आपको मिलेगा उसको डाल के इसके बाद जो है 14409 पर सेंड कर देंगे। जैसे ही आप लोग सेंड कीजिएगा इसके बाद जो है आपको उधर से एक मैसेज आएगा कि योर GSTR 3B या GSTR 1 इज सक्सेसफुली, ठीक है, सफल वैध हो जाएगा। कोड का सफल वैधीकरण होने पर रिटर्न दाखिल हो जाएगा। कोड जैसे ही सही डालिएगा आपका जो है रिटर्न फाइल हो जाएगा और करदाता SMS के जरिए एक पावती नंबर प्राप्त होगा। मतलब करदाता को एक SMS के जरिए उधर से रिटर्निंग मैसेज आएगा, उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो ARN नंबर रहता है वो मिलेगा, जिससे कि आप लोग यह आश्वस्त कर सकेंगे कि आपका रिटर्न जो है फाइल हो चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए जाए जिनको पता नहीं है, वैसे तो GSTR 3B के विषय में पहले ही बताया जा चुका है, अगर पता नहीं है तो इसी प्रक्रिया द्वारा करदाता GSTR 3B मतलब जैसे जैसे ऊपर का प्रोसेस है सेम प्रोसेस जो है फॉलो करना है। सिर्फ R1 जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ R1 उसमें लिखा हुआ है ऊपर में, वहाँ R1 के जगह पर 3B लिखना है तो आपका 3B रिटर्न फाइल हो जाएगा। जिस महीने का है उस महीने का आप दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईजी वे में नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह बहुत ही सुविधाजनक विचार है CBSE का। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, यह जानकारी अच्छा लगे तो एक लाइक निश्चित रूप से कर दीजिए। पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।